जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आगामी परीक्षा उत्तराखंड यूटेट के लिए, सीटेट के लिए, साथ ही डीएलएड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है सी बिल्कुल आपको दिख रहा है। छात्रों का विश्वास अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि अच्छा अध्यापक वह है जो, चार ऑप्शन दे रखे हैं, मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो साथियों, आपको ऑप्शन का बिल्कुल राइट ऑप्शन देना है। यहाँ पे चारों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको सोच समझ के आंसर देना है। तो अच्छा अध्यापक वह है जो, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, वहीं सबसे ज़्यादा अच्छा अध्यापक हुआ। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने स्क्रीन पे, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होगा? यदि हम एजुकेशन शिक्षा का हम प्रचार एवं प्रसार करेंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये सभी। तो साथियों, यदि हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सटीक ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? यदि हमें कोई छात्र स्कूल से बाहर मिलता है शिक्षक को, तो वह किस तरह से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, उसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह। तो इसका चार ऑप्शन है, आपको सही आंसर देना है। तो इसका सही जवाब है बहुत गंभीर होकर के हम उस छात्र से बात करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि शिक्षण क्या है? शिक्षण एक स्किल है, एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। तो साथियों, शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है? आपको इसमें से चार ऑप्शन में से बिल्कुल सही बताना है। तो शिक्षण क्या हो जाएगा? एक स्किल है साथियों, एक कौशल है, कौशल। अगला क्वेश्चन है छात्रों आपके सामने कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी साथियों जब क्या होगा? तो चार ऑप्शन में से आपको अपने आंसर देने हैं। कब होगा शिक्षा, कब सार्थक होगी? जब शिक्षा छात्र केंद्रित हो, छात्रों के मानसिक उद्देश्य के आधार पर जब हम शिक्षण कार्य करेंगे तभी तो वो सार्थक होगी। बढ़ता अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? देखिए, जो शिक्षण की समस्याएं हैं उनको हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है, या शिक्षकों का है, या सरकार का है, या शिक्षाविदों का है? साथ ही देखिए, क्लास में टीचिंग कार्य कौन करता है? आप सभी जानते हैं। और वहाँ पे जो समस्याएं आ रही है हम टीचिंग काम करते समय, तो उन समस्याओं का निराकरण कौन करेगा? जो क्लास में टीचिंग कर रहा होगा, अर्थात शिक्षकों का ही दायित्व है कि वह जो शिक्षण की जो समस्याएं हैं उनको हल करें। अगला क्वेश्चन है आठवां, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। देखिए साथियों, क्लासरूम में टीचर टीचिंग वर्क करता है, टीचर कैसा है, कैसे पढ़ाता है, टीचर की क्या शैलियाँ हैं पढ़ाने की, उनके स्किल्स कैसे हैं, इसका सटीक तरह से जो आकलन या मूल्यांकन करता है वो कौन कर सकता है कक्षा में? उनके प्रधानाचार्य करेंगे, या उनके शिष्य करेंगे, या समाज के सम्भ्रांत लोग करेंगे, या विशेषज्ञ करेंगे? तो इसका सही आंसर है बिल्कुल उनके शिष्य करेंगे। तो साथियों, क्वेश्चन को आपको ना बिल्कुल थोड़ी लॉजिकली टाइप से पढ़ना है, और ये माइंड बेस्ड क्वेश्चन है, साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। और मेरे हिसाब से साइकोलॉजी जब इस तरह के जब शिक्षण अभिरुचि वाले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको अपने आप को एक शिक्षक मानना पड़ेगा। सिर्फ शिक्षक की भूमिका में रहकर आपको ये सारे क्वेश्चन करने होंगे, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। अगला है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब शिक्षक हैं हम, और हमारे विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, या छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो साथियों देखिए, शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है, हम पढ़ा रहे हैं, क्लास में टीचिंग कार्य कर रहे हैं, बच्चों के पीछे लगे हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है क्या है? तो आप भी आंसर दीजिए। हमारा उद्देश्य है कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण में बोले तो बच्चों का जो मानसिक, बौद्धिक,
आध्यात्मिक, सामाजिक, ये सारे विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए हमारे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है 10वां, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, यदि हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो किस बात को मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना होगा। पहला ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, थोड़ी आपको टाइम देना है और बिल्कुल आंसर देना है। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मतलब हमें यदि पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा के उद्देश्यों को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, साथ ही छात्रों की आवश्यकताओं, उनकी रुचियों और योग्यताओं का भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, या अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, या कुशल प्रबंधक होना चाहिए, या ये सभी। तो साथियों, जो प्रधानाचार्य जी हैं उनके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सटीक ऑप्शन है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। जो हम टीचिंग करते हैं उसमें जो योजना है, प्लान है, वो किस तरह की होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या प्रोजेक्ट केंद्रित होना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या बालक केंद्रित होना चाहिए। तो साथियों, सभी को पता है टीचिंग कार्य कर रहे हैं हमें तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सटीक ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है। देखिए, अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण क्या है। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, या अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, या अध्यापक के प्रति उच्च विचार, या अध्यापक के प्रति धर्मनिरपेक्ष। तो साथियों, यहाँ पे जो अध्यापक है, अध्यापक की जगह में आपको अध्यापन करना है, अध्यापन होगा, इस सारे में अध्यापन होगा। तो एक अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण है वो क्या होगा, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। पहला ऑप्शन अध्यापक नहीं होगा बल्कि अध्यापन होगा। यहाँ पे जो पढ़ाने का कार्य है उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए, तभी जाके हम कहेंगे कि वह एक श्रेष्ठ गुण है। साथियों, आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे पे मैंने सोचा कि क्यों ना टीचर से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए करा लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर डीएलएड परीक्षा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूटेट सीटेट के लिए। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या सरकार के प्रति। साथियों देखिए, अध्यापक या शिक्षक का जो मुख्य कार्य होता है क्लास में पढ़ाना, बच्चों के साथ पढ़ाना, तो इनका जो मुख्य कार्य होता है समाज और छात्रों के प्रति। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि समाज उनके माता पिता आ जाते हैं, समाज को देकर के भी अध्यापक का ये जवाबदेही होती है कि समाज और छात्रों के प्रति उनका ये मुख्य कर्तव्य होता है, जवाबदेही होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है। साथियों, जो ग्रामीण अंचल हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला है स्कूल का नीरस वातावरण, बिल्कुल सही बात है। छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, ये भी सही बात है। छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। तो देखिए साथियों, स्कूल का जो नीरस वातावरण है, स्कूल इन्वायरमेंट जो है, वहाँ पे एक शैक्षिक माहौल नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है विद्यालय का, तो ये ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल भागने तथा पढ़ाई छोड़ने के कारण हो सकते हैं। सटीक कारण कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो कैसे। तो अध्यापक के कार्यों की सराहना करके अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पे, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है। महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए। ऑप्शन डी ए और बी दोनों के लिए। तो इसका सटीक ऑप्शन देखिए, महिलाओं के लिए भी और पिछड़ों के लिए भी शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन 4 हैं, सही ऑप्शन देना है। आप बिल्कुल पढ़िए इसको, आपको समय दे रहा हूँ मैं कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन दीजिए। तो इसका जो कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। देखिए साथियों, उद्देश्यहीन शिक्षा मतलब किस उद्देश्य से हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कोई खाली बीए कर लेता है और आगे चल के कुछ ज़्यादा होता नहीं है,
तो जैसे आजकल लोग वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा कर रहे हैं, तो ये उद्देश्य वाली शिक्षा में आ जाता है। मतलब उद्देश्यहीन शिक्षा के द्वारा भारत में शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा से क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वह व्यक्ति को ज़्यादा स्वावलंबी बनाती है। 20वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। तो किस प्रकार का जो कक्षा नेतृत्व है सबसे उत्तम माना गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है साथियों, आप आंसर दीजिए। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी। तो जो लोकतांत्रिक कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है किसमें। प्राइमरी कक्षाओं में या माध्यमिक कक्षाओं में या सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में। देखिए साथियों, जो अभिभावक मुलाकात दिवस की जो सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसका तो जो प्राइमरी कक्षाओं में ज़्यादा ये चीज़ें चलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, देखिए आप पढ़ लीजिए फटाफट कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसका सटीक ऑप्शन है कि प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का खूब ज़्यादा प्रसार होना चाहिए, तभी जाकर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका उत्थान हो सकता है। तो प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है किस बात का। समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की। ये सभी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। जो अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं किसका। निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की। ए और बी दोनों। साथ ही इसका ऑप्शन हो जाएगा, एक तो अभिभावक चाहते हैं कि जो शिक्षक हैं हमारे बालकों से बिल्कुल निष्पक्ष व्यवहार करें, और दूसरा वो चाहते हैं कि सहानुभूति और प्रेम भी करें हमारे बच्चों से। अगला है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे साथियों, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। साथियों, आप शिक्षक हैं तो बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा, सहर्ष तैयार हो जाएंगे भाषण देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान होना चाहिए। मतलब पिछलापन आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है। तो बिल्कुल आवश्यक है। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है। इससे साथियों सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए छात्र अध्यापक में। आत्मविश्वास होना चाहिए, या विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, या प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए, या सहृदयता होनी चाहिए। साथियों, तुम किसी भी विषय को छात्रों को सरलता से पढ़ाने के लिए अध्यापक का सबसे गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ, तो प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, या प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, या बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो साथियों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, मतलब बालक का सर्वांगीण विकास करना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम 30वां। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन जानेंगे साथियों, ताकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग भी बिल्कुल पढ़ने में आपको आनंद आए। तो एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है। साथियों, छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ जो संगठन बनाए जाते हैं उसकी क्या धारणाएं हो सकती हैं। इससे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। साथियों, जब यदि हम कक्षा में हम मॉनिटर बनाते हैं, इस तरह से ग्रुप वगैरह बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, तो उससे छात्रों में क्या होता है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो साथियों, ये थे 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। और मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।